गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेद सुनाम सोमराति यतो नित्यहद्वेदा साना परसद दुर्गाण विश्वा नात्र सिंधुम दुर्त्यात्यग्नि। ओम बोलो सताश्री गायत्री मैया की जय। ओम ह्रम जुम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा ओम भुवः ओम भू ओम सः जूम ह्रौं ओम। बोलो महामृत्युंजय भगवान की जय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रिय से हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। हे चक्रधर हे चक्रपाण हे चक्रयुद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा पे ले जाने वाले सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। विगत पितृपक्ष के महीने से मैंने आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण का एकादश स्कंद सुनाना शुरू किया था, जिसके एक एक अध्याय की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। संपूर्ण 31 अध्याय सुनाए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो ब्रह्म प्राप्ति का स्कंद है, द्वादश स्कंद, उसके एक एक अध्याय की कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। कल जो है 5वें अध्याय की कथा चल रही थी, जिसमें श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश देने की कथा चल रही थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे की कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। राजा सुखदेव मुनि जी ने कहा राजा परीक्षित से कि जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण व्यक्त और अव्यक्त से परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। परीक्षित आगे सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो।
देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म ना कर सकेगा। अजी तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक ना फटक सकेंगे। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमम पदम। आगे सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित से कहते हैं, दशंतम तक्षकम पादे लेलिहानम विषानन है, नाद्रक्षसि शरीरम चा विश्वम चा पृथगात्मनः। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ, अपने ओठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्व आत्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो। यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त हो रहा है। आगे 6ठे अध्याय में परीक्षित की परमगत जन्मेजय का सर्प, सत्र और वेदों के शाखा वेद। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति सम दृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए तथा अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान में महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। पुराण सहिता में ताम श्रोसम भवतो वयम अस्याम खलुत्तम श्लोको भगवान नुवर्णते। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारबिंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान, आपने मुझे अभय पद का ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। ब्रह्मन, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए
कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं, मौन हो जाऊं, और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। अज्ञानम चा निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवतादर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया। आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहां से चले गए। राजस परीक्षित ने भी बिना किसी वाय सहायता के स्वयं भी अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था, ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुंह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। शौनकादि ऋषियों, मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत साधन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया, उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजस परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सबके सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बज उठी। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जन्मेजया स्वापितरम श्रुत्वा तक्षक भक्षितम। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे सर्प यज्ञ को सर्प सत्र कहा गया है, इसलिए आप लोग भ्रम में न पड़िएगा, होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया और बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋत्विजों से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आवाहन किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक,
तू मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए और विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरानंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग काम नहीं है। वह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, यूं तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से तथा भूख, प्यास, रोग आदि निमित्तों से होती है, परंतु यह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अविचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधिपूर्वक पूजा की। बोलो भक्त और भगवान की जय। आइए थोड़ा संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन करके आज की कथा को यहीं पे विश्राम देंगे। बड़ा ही सुंदर भजन है। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भवसागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया और छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हे चक्रधर, हे चक्रपाण, हे चक्री उद्धारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।